शरीफ ने फिर सियासी मैदान में कदम जमा लिया, मुफाहमत का रास्ता भी अपना लिया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। 4 साल बाद नून लीग सेक्रेटेरिएट आमद, सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। पार्टी को भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारियों का टास्क सौंप दिया। पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का तमाम सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। पीटीआई की दस्तयाब क़यादत से भी राब्ता किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों से रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नून लीग ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की की सियासत की, आगे भी यही सफर जारी रहेगा। हम बहुत जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। सिंध में पहली बार कोयले का मंसूबा हमने लगाया, सबको मिलकर तरक्की के लिए काम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ेंगे, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के मुताबिक लड़ेंगे। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। इस बार वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ा, कहा 8 फरवरी को साबित हो जाएगा, जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वही जीतेगा। नून लीग सदर के खिलाफ असम्बली तहलील से मुतालिक कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। नून लीग से सवाल बनता है, 16 माह हुकूमत रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अवाम 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को माफ नहीं करेंगे। ये भी कहा, सिंध के साथ सुतीला सलूक हो रहा है। पंजाब और वफाक में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी लगा रखी है। मोहसिन नकवी को एक ही दिन में ऑटो पर इजाजत मिल जाती है। सिंध के निगरान वज़ीर आला को इजाजत नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी मैदान में है और जीत भी रही है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा, पंजाब का सिंध से मवाजना करना सरासर गलत है। सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील हुई। हम 9.5 माह से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ और सरदारी का रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसलों पर मुत्तफिक। एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में जल्द मुलाकात का इम्कान। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता आज नहीं बहुत पहले हुआ था। राब्ते की खबर पुरानी है। 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी पर आज़म। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, आवाम की मुश्किलात के दिन थोड़े रह गए। पीपल्स पार्टी आवाम की मुश्किलात हल करेगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में जयालों की जीत पर मुबारकबाद। कारकुनान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। ये कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। कि अगर किसी ने तोशा खाने में वारदात की है, साइफर के बुनियाद पे एक साजिश की है या 9 मई के वाक़यात में कोई मुलव्वस है, तो अदालती निज़ाम से रिलीफ ले। हम नहीं रुकावट डालने वाले, हमारा कोई मुतालबा नहीं है इस सिलसिले में। हम तो ये समझते हैं कि सबको इलेक्शन में आना चाहिए, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना, इसकी हिमायत करेंगे। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत करेगी। कोई 9 मई वाक़यात में मुलविस है तो अदालत से रिलीफ ले।
तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर होने चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफी का कहना है, किसी को जेल भेजने वाले नहीं, किसी के हाथ पांव बंधे हुए नहीं होने चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। शाह कमर अब्बासी की इजलास में अदम शिरकत के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। ख्वाजा आसिफ बोले, नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा शड्डा कहीं नहीं है। नून लीग बामुकाबला पीपल्स पार्टी। इलेक्शन की तारीख आते ही दोनों जमातें आमने सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के नून लीग पर नाम लिए बगैर वार, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का फिर शिकवा। कहा, एक जमात इलेक्शन से भाग रही है, जलसों में दूसरों के कारनामे अपने नाम से ना बताएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, बोली, पीपल्स पार्टी वाले लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, इलेक्शन की फील्ड में आएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से जाहिर करता है, अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, हमें कामयाबी मिलेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं। सियासी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ मुतहरिक। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता, सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बातचीत। सदर नून लीग ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दे दी। मुत्तहदा का वफ्द आज नवाज शरीफ से मिलने आएगा। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात क्यों ना कराई? सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मुश्किल में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 3 दरखास्तें बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शहरियों की फोन रिकॉर्डिंग का कानूनी तरीक़ाकार है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ऑडियो लीक्स केस में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर पे मुदाखलत नहीं करता। ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी से आइन और कानून के मुताबिक अवामी मफाद पे काम करने की उम्मीद रखते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है, रिकॉर्डिंग की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन कायम, ऑडियोज की मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा। अदालत ने केस 11 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। वोटर्स लिस्टें मुंजमिन। वोट के इंदराज या इखराज का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन में अब वोट का इंदराज या इखराज नहीं होगा। 25 नवंबर तक वोटर लिस्टों को फाइनल कर दिया जाएगा। उसी दिन ही लिस्टों की इशाअत मुकम्मल कर ली जाएगी। चेयरमैन पीटीआई समेत सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। सरबराह इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है, इलेक्शन में किसी पार्टी से इत्तेहाद का इरादा नहीं, नौमई वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अलीम खान बोले, इलेक्शन वक्त पर होंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मखदूम इफ्तिखार गिलानी IPP में शामिल हो गए। मोनस इलाही का कहना है, गुज़िश्ता रात पंजाब पुलिस ने फिर घर पर छापा मारा। इस बार वो हमारे खालू ताहिर सादिक को ढूंढने आए थे। पुलिस को बताया घर पर सिर्फ खवातीन हैं, उसके बावजूद तलाशी देने को तैयार हैं, मगर सिर्फ लेडीज पुलिस घर के अंदर आए।
सुन्नी जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल में उम्मत के हुक्मरान मुत्तहिद हों, मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद ना की तो तारीख हिसाब लेगी। आईसी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाया जाए, करारदादों के बजाय अमली इक़दाम किए जाएं। डॉलर की फिर से उड़ान, ओपन मार्केट में ₹2 महंगा, 287 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी 97 पैसे महंगा, ₹285.28 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 53,860 की सतह पर बंद हुआ। कराची में टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात देने का हुक्म, सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कौन से इलेक्शंस रह गए हैं, क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा ये प्रोसेस। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, मुख्तलिफ इस्ला में बतदरीज इलेक्शन हो रखे हैं। अदालत का यूसीज के मुलाजमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। टीम मुत्तहिद है, कोई लड़ाई नहीं, क्रिकेट दुश्मन फजूल कहानियां उड़ा रहे हैं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है, बोर्ड खुद इसलूबी से चल रहा है, मनफी बातों पर तवज्जो नहीं देते, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है।